और जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा। आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। सबसे पहले तो आप सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फेसबुक पर लाइव आए थे और उन्होंने बिहार के लोगों से बड़ी भावनात्मक अपील की है। उन्होंने कहा कि बस ठेकुआ खा करके, प्रसाद खा करके बिहार से चले मत जाइएगा, वोट देकर जाइएगा। ये उन्होंने ये बात तब कही जब बिहार के ऐसे युवा या ऐसे लोग जो बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, चाहे उद्योग में हो, वो बिहार को छोड़कर प्रवासी मजदूर के तौर पे या कॉर्पोरेट में किसी भी तरीके से बाहर में रोजगार की तलाश में है, रोजगार पाए हुए हैं और छठ पूजा के अवसर पे वो अपने घर आए थे। और इस बीच तेजस्वी यादव ने उनसे एक बेहद भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रसाद खाकर मत लौटिएगा, छठ का इंतजार था, छठ आया, आप घर आए, अब चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं, आप जरूर वोट दीजिए। और उन्होंने अपने सरकारी नौकरी के वादे को, जो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और अपने राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, और जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस महागठबंधन की, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो 20 महीने के अंदर हम परिवार के हर एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। उस वादे पर अडिग रहते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार उसे फिर दोहराया और कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद आप अगला जो छठ आएगा अपने घर पे मनाएंगे, ये तेजस्वी का वादा है। बेहद ही भावुक अपील की है तेजस्वी यादव ने लोगों से। लेकिन देखिए, ये कहीं ना कहीं आ, वो लोग जो बिहार आए हैं, जो त्योहार के लिए आए थे, उनकी जो छुट्टी होती है वो बड़ी कम होती है। वो ज्यादा वक्त तक अपने घर पे रह नहीं सकते, क्योंकि वो वर्षों इंतजार करते हैं त्योहारों में लौटने का, नहीं लौट पाते हैं और वो छुट्टी बचा के रखते हैं कि दिवाली और छठ जो महापर्व है, जब वे लोग आ रहे थे, मीडिया कर्मी उनसे पूछ रहे थे कि कितनी मुश्किलात का सामना करके आप छठ में घर आए। उन्होंने कहा कि यार, एक तरफ मैंने मतलब अपने रेजिग्नेशन का पेपर रखा था और दूसरे तरफ मैंने लीव अप्रूवल का पेपर रखा था। मैंने कहा जिस पे साइन करना है कर दो, हम तो घर जाएंगे, महापर्व आस्था से मजाक नहीं। तो लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो किसी ने बड़े रिक्वेस्ट से छुट्टी मांगी और उन्हें छुट्टी मिल गई, वो घर आए। लेकिन चुनाव जो है, देखिए अभी आज 28 अक्टूबर है, चुनाव में अभी भी 8 दिन बाकी हैं। उन लोगों के लिए शायद संभव नहीं हो पाए कि वो रुक पाए। और ये सवाल उठाए गए थे चुनाव आयोग ने जब चुनाव के तारीखों का ऐलान किया था कि 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होंगे और 11 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव होंगे, यानी 122 सीटों पर जो चुनाव होंगे। उसके बाद चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक पत्रकार ने कहा भी था कि जो लोग छठ में बिहार आएंगे, जो लोग अपने घर आएंगे, कम से कम छठ के आसपास चुनाव की तारीखें होनी चाहिए थी ताकि वो लोग भी वोट दे पाए, फिर उन्हें अलग से वोट देने के लिए वापस ना आना पड़े, क्योंकि उनके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। छुट्टियां शायद उन्हें ना मिले वापस, क्योंकि अभी फिर से वो छठ की छुट्टी काट के वापस अपने काम पर लौटेंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव का ये भावनात्मक अपील बताता है कि वो चाहते हैं कि लोग रुकें, वो बिहार अपना जो अधिकार है, उनकी जो वोट की अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, उसको वो निभाएं, वो वोट दें, नई सरकार बनाएं। और तेजस्वी यादव लगातार उन्होंने कई जो बड़े वादे किए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जरूर उस पर काम करेंगे। और बहुत बड़ी बात कही है कि अगला छठ आप अपने घर पर मनाइएगा, बशर्ते आप बस प्रसाद खाकर बिहार से मत लौटिएगा। देखिए, बिहार के लिए 12,000 ट्रेनें चलाने की बात कही गई थी कि छठ पूजा में जो स्पेशल ट्रेनें, 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। जो बिहार जो लौटते हैं त्योहारों में, जो हमारे भाई बिहारी बिहार लौटते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिहार ने क्या देखा वो हम सबके सामने है कि बिहार ने इस बार भी कैसी स्थिति देखी
ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी सरकार चुनते हैं। लेकिन वोट के अधिकार को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो बात कही है वो काफी सराहनीय है कि आपसे आपका अधिकार नहीं छूटना चाहिए। हर बिहारी का अधिकार है छठ पूजा, ठीक उसी प्रकार हर बिहारी का अधिकार है अपने वोट को देना, अपनी सरकार बनाना। तो उस अधिकार से आप वंचित नहीं रहने चाहिए। आपका वो अधिकार हमेशा जिंदा रहना चाहिए। आप लोकतंत्र में हैं, आप कोशिश करिए। मैं भी ये अपील करूंगा कि बिहार में चुनाव बेहद नजदीक हैं। ये संभव नहीं है, हो सकता है कि ये संभव ना हो कि आप रुक पाए, लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो प्लीज रुकिए और अपना वोट देकर ही जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।